किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वक्त उस इंसान की तरह होता है जिसके चेहरे पर बहुत सारे बाल और पीछे से गंजा होता है। उसको आगे से हम देख नहीं पाते और अगर वो आगे गुजर जाए तो अगर पीछे से पकड़ना चाहे तो वो पकड़ में नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू विश्वकर्मा। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमको समझाते हैं कि बेटा समय की कदर कीजिए। आज जो समय है वो कल नहीं आएगा और जो बीत चुका है उसको आप नहीं पकड़ पाओगे। तो आज की कहानी समय के सदुपयोग को लेकर ही है। यह कहानी एक इंसान की है जो अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करता है और बहुत सारा धन इकट्ठा करता है। उसकी दिनचर्या इस तरह की बन जाती है कि वह सुबह से शाम तक अपने व्यापार में ही लिप्त रहता है और उसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है, लेकिन उसके पास उस धन को खर्च करने के लिए समय नहीं होता। या हम ये कह सकते हैं कि वह एक कंजूस इंसान था जो किसी और अदर एक्टिविटी में लिप्त नहीं हो पाता था। उसे डर लगता था कि अगर वो दूसरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा तो उसका धन खर्च हो जाएगा। तो इसी तरह उसका समय बीतता जा रहा था और वह बहुत सारा धन इकट्ठा कर रहा था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया तो अंत समय आया जिसके लिए इंसान लगातार जीता हुआ आगे चलता है। यमराज जी का बुलावा आ गया। यमराज जी उनके पास आए और बोले, महामहिम चलिए, आपका समय पूरा हो गया है। अब देखिए उन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होती है। वो इंसान उसको कहता है कि महाराज, आप मेरे धन का 50% हिस्सा ले लीजिए और मुझे जीने की अनुमति दे दीजिए। यमराज जी कहते हैं कि नहीं, आपको जीने की अनुमति नहीं मिल सकती, ये तो लिखा जा चुका है, विधि का विधान है। अब वह कंजूस आदमी बोलता है उसको कि महाराज आप मेरा सारा धन ले लीजिए लेकिन मुझे कुछ समय दे दीजिए जीने के लिए। यमराज जी कहते हैं नहीं, समय नहीं मिलेगा। फिर उसने यमराज जी को लालच दिया और बोला कि महाराज आप मेरा सारी धन दौलत, जो संपत्ति जायदाद जो मैंने इकट्ठी की है ज़िंदगी भर, वो ले लीजिए लेकिन मुझे जीने का थोड़ा समय दे दीजिए। यमराज जी का एक ही जवाब, नहीं, अब यह किताबों में लिखा जा चुका है, आपको लेकर जाने का समय आ गया है और आपको लेकर ही जाऊंगा। अब वह आदमी सोचता है कि मैंने ज़िंदगी भर इतनी मेहनत की, इतना पैसा इकट्ठा किया, लेकिन आज इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी मेरे पास 1 घंटा तो छोड़ो 1 मिनट भी नहीं है, मैं 1 मिनट भी नहीं खरीद सकता। अब वह इंसान यमराज जी को एक गुजारिश करता है कि महाराज मुझे एक पत्र लिखने की अनुमति दे दीजिए। यमराज जी ने उनको एक पत्र लिखने की अनुमति दे दी। अब वह पत्र में क्या लिखता है? वह लिखता है कि जिस इंसान को भी मेरा यह पत्र हाथ में लगेगा या जो इंसान इसको पढ़ रहा होगा, उससे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि तुम्हारे पास जो समय आज है उसको भरपूर जिए, पैसे के पीछे मत दौड़े और अपने जीवन को भरपूर मात्रा में जिए, खुशी से जिए, खुश रहे और खुशी दूसरे इंसान को बांटे, ताकि आपके जाने के बाद दूसरा इंसान आपको याद कर सके। और मुझे देखिए, मेरा जीवन का एक तजुर्बा हो चुका है कि मैंने ज़िंदगी भर इतना धन कमाया लेकिन आज मेरे पास उसको ख़रीदने के लिए, समय को थोड़ा सा ख़रीदने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं समय को ख़रीद नहीं पा रहा हूँ। तो हे इंसान, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ कि अपने समय को अच्छे से जिए। दोस्तों, हमें यह छोटी सी कहानी बहुत बड़ी शिक्षा देती है। कहानी कहती है कि समय की महत्ता को सिर्फ समय ही बताता है। आज हमारे पास जो समय है हम अपने परिवार के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, सबके साथ खुशी से जिए। अदरवाइज दोस्तों, कहावत तो ये भी है कि चोट लगने से इंसान नहीं संभलता, वह ज्ञानी ही क्या ज्ञानी जिसको ज्ञान समय से पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जाते जाते आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि चलो यारो, भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना ना छोड़ो। नमस्कार दोस्तों।